सर्बिया देश के छात्रों ने अपनी गजब ताकत का प्रदर्शन किया है और ताकत भी ऐसी कि वहां के प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतार फेंका। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, झुकना पड़ा उनके छात्रों के सामने। इस खबर को सुनकर भारत के छात्रों को शायद शर्मिंदगी का एहसास हो सकता है कि सर्बिया वालों ने इतना बड़ा बल प्रदर्शन दिखा दिया, अपनी ताकत दिखा दी और हम भारत में रहकर के नाम के युवा बनकर के रह गए। आखिर सर्बिया में ऐसा हो क्या गया है? दोस्तों, हुआ तो वैसे कुछ खास नहीं है। जो सर्बिया में हुआ है वो हिंदुस्तान में शायद आए दिन होता होगा, लेकिन यहाँ का पार्षद, विधायक, सांसद इस्तीफा देना तो छोड़िए, प्रधानमंत्री भी नहीं देते, रेल मंत्री भी नहीं देते, लेकिन वहां प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जिन प्रधानमंत्री की हम चर्चा कर रहे हैं वो बगल से टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इनके बाल नहीं है। ऐसे कई सारे नेता हमारे हिंदुस्तान में हैं जो भले बिना बालों के हैं, लेकिन इस्तीफे के नाम पर तो ये मान लीजिए कि फेविकॉल के जोड़ के साथ चिपक जाएंगे कुर्सी से। भले उनके पिता जीवन छोड़ दें, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कुर्सी से ऐसा मोह है। आखिर इन्हें क्यों छोड़ना पड़ा? इनका नाम भी आप जानना चाहेंगे। इनका नाम है मिलोस वुसेविक, जो कि सर्बिया के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, हुआ ऐसा कि नवंबर के महीने में रेलवे स्टेशन का एक छज्जा गिर गया। उसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जान चली गई। इस घटना के बाद सर्बिया के छात्रों ने, ध्यान दीजिए, सर्बिया के छात्रों ने इतना प्रदर्शन किया है, इतना प्रदर्शन किया है कि जो प्रधानमंत्री हैं मिलोस वुसेविक, इनको इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना को सुनकर आप कह रहे होंगे कि हिंदुस्तान में तो ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं और हमारे देश के नेताओं के लिए तो ये घटनाएं छुटपुट घटनाएं होती हैं। दूर की बात क्यों करें, आज कुंभ को ही ले लीजिए। सुबह ही सुबह भगदड़ की खबर आती है और शाम को प्रशासन कहता है कि भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां 15 की हुई और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब जवाबदेही तय हुई। यह होता है पढ़े लिखे देशों में पढ़े लिखे नागरिकों का परिणाम, जो यहां पर देखने को मिला। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है? इस्तीफे का ई भी नहीं देंगे। उन्हें तो यह लगता है कि ठीक है, ये तो भगवान ने ले लिया, हमारी क्या गलती है, हम तो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं ना। सोचिए आप, आज कुंभ में लोगों की जान चली गई और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस एक ट्वीट करके तिश्री कर ली और दिल्ली के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? दोस्तों, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदनशील हैं? क्या ये संवेदनशीलता मानी जाएगी कि कुंभ जैसा धार्मिक आयोजन, इसमें लोगों की जान चली गई, कई परिवारों के बेटे चले गए होंगे, पिता चले गए होंगे, माएँ चली गई होंगी, बेटियां चली गई होंगी, और देश का प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव जीतने की सोच रहा है, उसमें प्रचार करने जा रहा है। अरे एक दिन ठहर जाते, कम से कम अपने परिवार का सदस्य तो मानते हैं, कहते भी हैं कि आप दिल्ली वासी जो है मेरे परिवार के सदस्य हैं। जहां चुनाव होता है उसको परिवार मान लेते हैं। यहाँ यूपी में क्या है, जो लोग मर गए वो परिवार के सदस्य नहीं थे, तो मर गए क्या उसी दिन जो है आप सब चले जाते हैं किसी न किसी कार्यक्रम में? अगर अपना मानते हैं तो नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे देश के नेता चले जाते हैं। यहाँ इस्तीफा देना पड़ा है और केवल इनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा दोस्तों, इसके साथ ही साथ जिस शहर में ये जो रेलवे का छज्जा गिरा है उस शहर का नाम है नोवी सैड। वहां के मेयर हैं मिलन ज्यूरिक, उनने भी पद छोड़ा है। उनके साथ साथ टीवी स्क्रीन पर आप प्रदर्शन की तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए और छात्रों की ताकत के आगे यहाँ के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेले में घटना हो गई। वैसे कायदे से शाम तक योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन यह हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लोग मर जाते हैं लेकिन नेताओं की जवाबदेही तय नहीं होती। केवल नेता ही नहीं, यहाँ की मीडिया भी इतनी भांड मीडिया है, इतने बेशर्म पत्रकार हैं भारत के कि टीवी पर खबर चलाने तक की हिम्मत नहीं होती, ये बताने की हिम्मत नहीं होती कि कितने लोग कुंभ के मेले में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस स्तर के नीच पत्रकार बड़े बड़े राष्ट्र स्तर के टीवी चैनलों में काम कर रहे हैं। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। उन नीचों के नाम अगर आप जानते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे उन कमेंट को पढ़कर
अन्य लोगों को पता चले कि कौन है वो असली नीच जो टीवी पर खबर तक बताने में डरते हैं। ऐसा नहीं है कि वही नीच है, नेता भी कम नीच नहीं है। यह केवल यहां का मामला नहीं है कि कुंभ का हो। रेल मंत्री हमारे भारत देश का अश्विन वैष्णव, इतनी रेल दुर्घटनाएं हो गई, लेकिन यह रेल मंत्री कहता है कि ये तो छुटपुट घटनाएं हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। सोचिए इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी कि हमारे देश में इस तरह के नेता भारत की जनता को झेलने पड़ रहे हैं। इससे अच्छे नेता तो पहले थे जिनमें नैतिकता थी, जिनमें मानवीय मूल्य थे, लेकिन वर्तमान समय के इतने भ्रष्ट हैं कि इन्हें कुर्सी से मतलब है, न किसी की जान से मतलब है। और इसमें तो कई ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, तो वो क्या समझेंगे एक परिवार का दर्द कि कौन कैसे जाता है, कौन चला जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि कुछ तो अपने पिता के देहांत में ही नहीं जाते हैं, तो जो पिता के देहांत में ही नहीं गए वो क्या दर्द समझेंगे दोस्तों। लेकिन इसके लिए जनता भी कम जिम्मेदार नहीं है। ऐसे लोगों को पदों पर किसने बैठाया है, आप खुद बताइए। ऐसे नेताओं को चुनकर कौन बैठा रहे हैं, हम और आप बैठा रहे हैं। केवल यहाँ की बात नहीं है, आप अन्य राज्यों की भी बात ले लीजिए, मध्य प्रदेश की ले लीजिए। यहां पर कितने पेपर कांड होते हैं, कितने घटनाएं हो जाती हैं। क्या मुख्यमंत्री ने आज तक इस्तीफा दिया? क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है? अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आए दिन आपको दुष्कर्म की खबरें मिलती होंगी, बच्चियों के साथ बलात्कार की खबरें मिलती होंगी। लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो टूर पर निकल जाते हैं, जापान निकल गए, भले उसका कोई फायदा हो भविष्य में ना हो, लेकिन खर्चा किसका जा रहा है? सरकार का। कौन सी खुद की जेब से पैसा जा रहा है? लेकिन घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए गए हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया अपने पद से। क्या इसे नैतिकता कहेंगे? क्या इसे मानवीय मूल्य कहेंगे? और ऐसे नेताओं के जब आप ट्वीट देखेंगे, सुबह आप ट्वीट खोलिए इनके, सुबह 7 बजे प्रतिदिन एक किसी महापुरुष को लेकर के ट्वीट करेंगे, आज फलाने की जयंती, आज फलाने का ये आप कीजिए। लेकिन उन जो महापुरुषों में गुण हुआ करते थे जिस पर हमारा भारत देश गर्व करता है, क्या नेताओं में वो गुण है? केवल लिख देने से कि सत्य बोलना चाहिए, सब जानते हैं, बोलते हैं क्या? ऐसे ही महापुरुषों के ट्वीट तो करते हैं कि आज इनकी जयंती है, मैं सत सत नमन करता हूं। लेकिन उन महापुरुषों के जीवन चरित्र से जो गुण सीखने चाहिए वो आपको इन फर्जी नेताओं में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्योर फर्जी है। फर्जी से मतलब समझ रहे हैं, इन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है, अपना पेट भरना है, अपनी धन संपत्ति इकट्ठी करनी है, और प्योर जो भारत की, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, कोई सी भी सरकार हो, दलाली करनी है खुल के। लेकिन जिम्मेदार जनता भी है, क्योंकि भेज कौन रहा है? चुन करके कौन भेज रहा है ऐसे भ्रष्ट नेताओं को? जनता भेज रही है, अपने आप तो जान ही रहे हैं। तो सर्बिया के छात्रों से सीख मिलती है भारत के छात्रों को, भारत की जनता को, कि छात्रों में कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ का जो छात्र है, कहाँ का? भारत का, वो कुछ भी करेगा नहीं। बेटा तुम्हें इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। यह पता नहीं है कि पढ़ के लड़का कर क्या लेगा। रोजगारी नहीं है, खोलनी उसे दुकान पड़ेगी या पिता का बिजनेस संभालना पड़ेगा। रोजगार कहीं नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है वो अच्छे से जानते हैं। रोजगार सिर्फ उसके पास है जिसके पास पैसा है, क्योंकि खुलकर के दलाली और खुलकर के नंगाई हो रही है। पैसा है, सीट खरीद लीजिए, पूरा प्रदेश देख चुका है, देश देख चुका है, इसमें बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। खुलकर के नंगाई का कारण भी जनता ही है, क्योंकि अगर जनता 163 सीटें देगी, 29 देगी, तो खुलकर के नंगाई होगी, न कि कोई नैतिकता होगी। दोस्तों, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है, जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से भी जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।